हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ आसान सवाल जो एग्ज़ाम में हमें कलम चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको देख के ही उसका आंसर आप कर ले जाएंगे। जैसे देखिए, हमारा पहला सवाल ये है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में BUT बट को 1/2 तथा गर्ल को 1/3 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में एजुकेशन को क्या लिखेंगे। तो देखिए, ऐसे सवाल जो होते हैं वावेल और कॉन्सोनेंट पे आधारित होते हैं। वावेल कितने होते हैं? AEIOU। अब देखिए इसमें कितने वावेल हैं? U जो है वावेल है और ये लिखा है 1/2, यानी कि वावेल की संख्या 1 है तो उसको ऊपर लिख दिया अंश में, और कॉन्सोनेंट की संख्या 2 है तो उसको हर में लिख दिया। यानी कि इसी आधार पर सवाल है कि वावेल को ऊपर लिखना है जितने वावेल की संख्या है, यानी कि 1/2। यहाँ पे देखिए गर्ल में आई जो है वावेल है 1 लिखा और कॉन्सोनेंट कितने 1 2 3, तो 1/3, यानी कि इसको इसी तरह कोड किया गया है। तो एजुकेशन में वावेल की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 और 5, यानी कि EUA और I और O, यानी कि AEIOU इसमें सभी अल्फ़ाबेट हैं, वावेल अल्फ़ाबेट हैं, यानी कि 5 हो गए। वावेल को हमें ऊपर लिखना है और कॉन्सोनेंट को नीचे। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कि इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 5/4, यानी कि वावेल को ऊपर और अंश को नीचे। मान लीजिए एग्जाम में सवाल आपका आ जाए कि अंश को ऊपर लिख दे, वावेल को नीचे लिख दे, या फिर ऐसे आ जाए कि वावेल को ऊपर लिख दे और पूरे अल्फ़ाबेट को नीचे लिख दे। तो ये जैसे सवाल आएगा वैसे हमारा जवाब होगा। आइए इसी आधार पे एक सवाल यहाँ पे भी है, चौथा क्वेश्चन, कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में एजुकेशन को 9 लिखते हैं तथा रोज़ को 4 लिखते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रिक्ट को क्या लिखेंगे। तो देखिए इसमें अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको 9 कोड किया है। रोज़ में कितना है? ROAC रोज़ 4 है। तो उसी तरह बस इसमें हम अल्फ़ाबेट को गिन लेते हैं और केवल प्रश्न को देख के इसका हम आंसर दे देते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं तो इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर हो गया हमारा 7। कभी कभी एग्ज़ाम में आसान क्वेश्चन ही पूछते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, कभी एग्ज़ाम में आए तो ये आसान क्वेश्चन गलत ना हो। तो आइए देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन और रह गए और इसमें सवाल ये है हमारा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को UPSC में पिछले साल एक इसी आधार पे एक क्वेश्चन पूछा था, एकदम आसान क्वेश्चन है, IAS की बात कर रहा हूँ। सिस्टर था, यहाँ पे कुछ और था, बस मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो इस आधार पे एक क्वेश्चन पूछा था और पूछा था कि अदर को क्या लिखेंगे। तो देखिए सिस्टर को इतना लिख रहा है, हीरो को इतना लिखा है, तो पूछा है सवाल कि उसी सांकेतिक भाषा में अदर को हम क्या लिखेंगे। तो ऐसे सवाल को हमेशा करने के लिए देखिए SISTER सिस्टर को क्या लिखा है? 4 5 4 6 7 8, और हीरो को क्या लिखा है? HERO हीरो को लिखा है हमारा 9 7 8 3, और पूछा है कि अदर को हम क्या लिखेंगे? OTHER। तो यहाँ से देखिए O का कोड हमारा जो है, यहाँ से O का कोड 3 है और T का कोड है हमारा 6 और H का कोड देखिए 7 है, H का कोड हमारा 9 है, 9, और E का कोड यहाँ पे भी 7 दिया है और यहाँ पे भी 7 दिया है, तो ये 7 हो गया। और R का कोड देखिए यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पर भी 8 ही दिया है, यानी कि अदर का कोड हमारा ये होगा। यानी कि जब ऐसे सवाल पूछते हैं तो हमें अल्फ़ाबेट के मानों को याद नहीं करना होता है कि A का 1 होगा, B का 2 होगा, C का 3 होगा, Z का 26 होगा, उससे मतलब नहीं होता है। इसमें जो कोड दिया रहता है उसी आधार पर हमें प्रश्न का उत्तर देना होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में BUT बट को इतना लिखता है CDVWUV, तो उसी सांकेतिक भाषा में NOW नाउ को क्या लिखेंगे हम। तो देखिए इसमें सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट है और इसको 6 अल्फ़ाबेट में कोड किया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक अल्फ़ाबेट का 2 कोड होगा। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे B लिखा है और यहाँ पे लिखा है C और D, यानी कि B के आगे आता है C और D, यानी कि
इस प्रश्न में बी का कोड क्या है? उसके आगे के दोनों अल्फ़ाबेट। यू के बाद क्या आता है? वी आता है और डब्ल्यू आता है। तो देखिए वी और डब्ल्यू, यानी कि यू का कोड हो गया वी डब्ल्यू, और टी के बाद क्या आता है? टी के बाद आता है यू और वी। तो देखिए यहाँ हमारा यहाँ पे यू और वी मिल गया, यानी कि इस प्रश्न में एक अल्फ़ाबेट का कोड उसके आगे के दोनों अल्फ़ाबेट हैं। तो एन के आगे क्या आता है? एन के आगे अगर एन ओ पी हम लिखें तो एन का कोड हो जाएगा हमारा ओ पी। ओ का क्या होता है? ओ पी क्यू आर एस टी ऐसे होता है। तो इसके आगे के दो कोड ये हो गया पी क्यू। और डब्लू, डब्लू के बाद हमारा आता है, डब्लू के बाद आता है एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी डी हमारा शुरू हो जाएगा। तो मगर इसमें क्या है कि एक अल्फ़ाबेट के दो ही कोड है। तो डब्लू के बाद क्या है? एक्स फिर वाई, यानी कि एक्स और वाई, यानी कि हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ओ पी पी क्यू एक्स वाई। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन थे, मुझे लगता था कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब प्रेशर होता है तो हम आसान क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। तो इसलिए इसको एक बार देखिए आप लोग, और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।